दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक कमता नाथ जी है। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। लेखक को पूरे गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर रंगीन लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक को मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा मजा यही होता था कि लौटते समय उसके पास ढेर सारी लाख की गोलियां होती थी। हालांकि बदलू मामा के गांव का था, फिर भी लेखक और गांव के बच्चे उसे प्यार से बदलू काका कहते थे। बदलू काका का घर थोड़ी ऊंची जगह पर था। घर के सामने बड़ा आंगन था और वहीं एक पुराना नीम का पेड़ लगा था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू काका अपना काम करता था। उसके पास भट्टी रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाता था। जब लाख नरम हो जाती तो वह उसे पतली सलाख की तरह बनाकर चूड़ी का आकार देता। फिर अलग अलग औजारों से चूड़ियाँ गोल और चिकनी करता और आखिर में उन पर रंग चढ़ाता। इस तरह बदलू काका सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू काका हमेशा एक पुरानी मचिया पर बैठकर चूड़ियाँ बनाता। पास में उसके पास हुक्का रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। लेखक का ज्यादातर दोपहर का समय बदलू काका के पास ही बीतता था। बदलू काका लेखक को प्यार से लला कहते थे और आते ही उसके लिए बैठने के लिए मचिया मंगा देते थे। लेखक घंटों बैठकर उसे चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। बदलू काका रोज 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बना लेता था। जब पुराना जोड़ा बन जाता तो वह उसे बेलन पर चढ़ाकर ऐसा देखता जैसे वह किसी नई दुल्हन की कलाई हो। बदलू काका पेशे में माहिर थे और चूड़ियाँ बनाना उनके खानदानी काम था। वह बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाते थे, इसलिए उनकी चूड़ियों की मांग बहुत थी। गांव की सारी औरतें वहां चूड़ी पहनने आती थी और आसपास के गांव के भी लोग उनसे चूड़ियां लेने आते थे। बदलू काका पैसे नहीं लेता था, वह अनाज के बदले चूड़ियां देता था। वह बहुत सीधे और शांत स्वभाव के आदमी थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन शादी ब्याह में वह जिद जरूर करते थे क्योंकि सुहागन की चूड़ियों का अलग ही महत्व होता है। शादी के समय चूड़ियों की कीमत बहुत बढ़ जाती थी। उन्हें एक जोड़े के बदले अनाज, कपड़े, पगड़ी और पैसे तक मिल जाते थे। बदलू काका सबसे ज्यादा चिढ़ कांच की चूड़ियों से करते थे। अगर वह किसी औरत के हाथ में कांच की चूड़ियां देख लेते तो अंदर ही अंदर नाराज हो जाते और कभी कभी कुछ कह भी देते। वह लेखक से बहुत बातें करते, कभी पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी घर की बातें करते और कभी शहर की जिंदगी के बारे में पूछते। जब लेखक कहता है कि शहर में लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो बदलू काका बोले, शहर अलग जगह है, वहाँ सब कुछ अलग होता है और शहर की औरतों की कलाई नाजुक होती है, इसलिए लाख की चूड़ियां उनके लिए ठीक नहीं है। बदलू काका लेखक का बहुत ध्यान रखते थे। जब उनकी गाय दूध देती तो वह लेखक के लिए मलाई बचाकर रखते थे। आम के मौसम में वह रोज उसे आम भी खिलाते थे। लेकिन इन सब से बढ़कर लेखक को बदलू काका इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह लगभग हर दिन उसके लिए 1-2 लाख की गोलियां बनाकर देते थे। लेखक हर गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर जाता था और 1-2 महीने वहां रहकर वापस आ जाता था। लेकिन कुछ ही बार जाने के बाद उसके पिता का दूर शहर में तबादला हो गया, इसलिए वह कई सालों तक मामा के घर नहीं जा पाया। लगभग 8-10 साल बाद जब वह गांव आया तब वह बड़ा हो चुका था और अब उसे लाख की गोलियों में रुचि नहीं रही, इसलिए कई दिनों तक उसे बदलू काका की याद भी नहीं आई। उसने देखा कि अब गांव की ज्यादातर औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी और लाख की चूड़ियां बहुत कम दिखती थी। एक दिन बरसात में मामा की छोटी लड़की फिसलकर गिर गई और उसकी कांच की चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में चुभ गई, जिससे खून निकल आया। मामा घर नहीं थे तो लेखक ने उसकी पट्टी की। उसी समय उसे बदलू काका की याद आ गई और उसने सोचा कि उनसे मिल आना चाहिए। शाम को वह बदलू काका के घर आ गया। बदलू काका नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटे थे। लेखक ने उन्हें नमस्ते किया। बदलू काका ने जवाब तो दिया लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाए। जब लेखक ने अपना नाम बताया और बताया कि वह वही है जो पहले गोलियां बनवाता था, तब बदलू काका को याद आया और उन्होंने प्यार से कहा, आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। लेखक ने इधर उधर देखा तो ना बदलू काका की मचिया दिखी और ना ही भट्टी। उसने पूछा कि क्या वह काम नहीं करते। बदलू काका ने बताया कि उसने कई साल पहले ही काम बंद कर दिया है क्योंकि अब कोई उनकी बनाई लाख की चूड़ियां नहीं खरीदता। हर जगह कांच की चूड़ियां चलन में आ गई है। उसने कहा कि अब मशीनों का जमाना है,
सब काम मशीन से होता है, लोगों को कांच की चूड़ियां ज्यादा सुंदर लगती है। लेखक ने कहा कि कांच की चूड़ियां तो जल्दी टूट जाती है और खतरनाक भी होती है। इस पर बदलू काका बोले कि जो नाजुक चीज होती है वही टूटती है। बोलते बोलते उन्हें जोर से खांसी आने लगी। लेखक को लगा कि बदलू काका को दमा है, वो बूढ़े हो गए थे, शरीर कमजोर हो रहा था और उनकी नसें उभर आई थी। बदलू काका ने खुद ही सफाई दी कि उन्हें दमा नहीं है, बस मौसम की खांसी है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेखक चुप रहा। उसे लगा कि बदलू काका के मन में बहुत दुख छिपा है। वो सोचने लगा कि मशीनों के जमाने ने कितने कारीगरों का काम छीन लिया है। फिर से चुप्पी छा गई जो लेखक को अच्छी नहीं लगी। बात बदलने के लिए लेखक ने आम की फसल के बारे में पूछा। बदलू काका खुश होकर बोले कि फसल बहुत अच्छी है और उसने अपनी बेटी रज्जो से लेखक के लिए आम लाने को कहा। उसे याद आया कि पहले वह लेखक को आम और मलाई खिलाता था। लेखक ने गाय के बारे में पूछा तो बदलू काका ने बताया कि उसने 2 साल पहले गाय बेच दी क्योंकि उसे खिलाने का खर्चा नहीं उठा पाता था। तभी रज्जो ढेर सारे आम ले आई। बदलू काका ने हंसते हुए कहा कि वह बिना आम खिलाए लेखक को जाने नहीं देगा। जब लेखक ने आम लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसने देखा कि रज्जो की कलाइयों में लाख की चूड़ियां थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू काका ने बताया कि यह लाख की चूड़ियां उसने आखिरी बार एक जमींदार की बेटी की शादी के लिए बनाई थी। उसने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि कांच की चूड़ियां शहर में ले आओ। लेखक थोड़ी देर बाद चला आया। उसे खुशी हुई कि बदलू काका ने हार मानने के बाद भी अपना स्वाभिमान और हुनर को नहीं छोड़ा। बदलू काका का स्वाभिमान कांच की चूड़ियों जैसा कमजोर नहीं था, बल्कि लाख की चूड़ियों की तरह मजबूत था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।